अब बात सिर्फ तुम्हारी बेटी तक महदूद नहीं है। मतलब कि ये तुम्हें अपनी बेटी चाहिए और मुझे तुम्हारी साली। क्या? ये सुल्तान भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? हमारा प्लान तो ये था ना कि बेटी को किडनैप करेंगे, जो रकम मिलेगी वो आधी आधी कर लेंगे। आप ये साली बीच में कहां से आ गए? देखें, फिजा बहुत तेज किस्म की लड़की है। वो उसे काबू में करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और कहीं उसने मुंह खोल दिया तो वो बच्ची थोड़ी। यार क्या करूं, तुम्हारी साली पर मेरा दिल आ गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है सुल्तान भाई? तुम जमानत पे रहा हो ना, अब सोचो, तुम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर पकड़े गए तो तेरा क्या होगा? 10-12 साल जेल के लिए अंदर चला जाएगा। ऊपर से बंदे मेरे, पुलिस स्टेशन मेरा, जगह मेरी। तुझे क्या मसला है? काम करो, नहीं तो वो रहा रास्ता, दफा हो जाओ। बुज़दिल, डरपोक और कामचोर लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, समझा? सुल्तान भाई, आप तो नाराज ही हो गए। मैं तो ये तो वो तो, आज के बाद मेरे साथ ये बातें मत करना, समझा? सुल्तान के साथ काम करने तो मर्द का बच्चा बन के काम कर। और सुन, ये पकड़, थोड़े खर्चे के पैसे हैं। 2-4 दिनों में मेरा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरा हश्र बहुत बुरा करूंगा मैं। आप बेफिक्र नहीं, आपका काम हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। कॉफी? आप अब तक नाराज हैं मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इतनी लंबी नाराजगी? क्या आप रात को कमरे में भी नहीं आए? पता है, आंटी ने मुझे इतनी बातें सुनाई। यानी कि तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा मम्मी के बातें सुनाने की फिक्र है? ऐसी बात नहीं है वासे। एटलीस्ट आप मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तो दें। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अकरम से पूछ लें, वो भी आपको यही सब कुछ बताएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और अकरम जैसे बावले इंसान से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ मैं।
जेल में लाते खाता रहा है, हमें परेशान करता रहा है, उसके बावजूद भी उसने असल बात तक नहीं बताई हमें। हम क्या पागल हैं जो पागलों की तरह दर बदर की ठोकरें खाते फिरे उसकी वजह से? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि बाबा हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हाँ, अपनी फैमिली की तकलीफ पे तुम 200 की स्पीड से भागी दौड़ी चली जाती हो, यहाँ की तकलीफ का तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। वहां से हमारी सिचुएशन बहुत अलग अलग है। फिजा और अकरम के दरमियान मोहब्बत शुरू हुई और किसी वजह से खत्म हो गई। अब जब एक चीज खत्म हो गई तो उसका जिक्र करके क्या हासिल? अब तो फिजा का रिश्ता भी तय हो चुका है। अगर ऐसे में ये बात निकलती तो फिजा का क्या होता? अकरम को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन ये हम लड़कियां ही होती हैं जिन्हें सफर करना पड़ता है, और ये बात आपसे बेहतर अकरम जानता है, इसलिए वो खामोश रहा। आप जज्बात को साइड पर रखकर सोचें, फिर शायद आपको मेरा फैसला ठीक लगेगा। चलें, ठीक है, मैंने गलत किया, लेकिन आप खुद पर रखकर सोचें, अगर आपकी बहन के साथ। मेरी बहन को बीच में मत लेकर आओ, अंडरस्टैंड? जैसे आपको बुरा लगा है ना, मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा था। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। ठीक है, मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वैसे मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। It's okay. It's all right. अब तो नाराज नहीं है ना आप मुझसे? हाँ, थोड़ा सा हूं, लेकिन आलिया तुम प्लीज आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी, प्रॉमिस करो कि हर बात मुझे बताओगी तो? पक्का प्रॉमिस। क्या वासे को सुल्तान के बारे में बता दूं? नहीं, अल्लाह अल्लाह करके तो इनका मुंह ठीक हुआ है, बाद में जिक्र करूंगी। कॉफी तो ठंडी हो गई है। मैं गर्म कर ले आती हूँ। प्लीज, थैंक यू।